चलिए आज हम लोग लेक्चर 5 कन्वर्सन का पढ़ने जा रहे हैं। ठंड बढ़ गया है बाबू, घर पर रहिए और पढ़िए मन से। आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे। कन्वर्सन का। आइए, तो कुछ होमवर्क आप लोग को दिया गया था ना, तो होमवर्क दिया गया था तो उसको क्लियर करते हैं। आइए, पहला सवाल था आपका, बनाना इथीन से ब्यूटीन। लो किट्टू कॉपी रख लो, तुम मिला लेना, आप क्वेश्चन बोल देंगे। आइए, इथीन टू ब्यूटीन बनाना है। इधर सॉरी एन होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ है 4। सर कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए रोल नंबर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब ये बढ़ेगा। और रोल नंबर 2 कहता है कि हमको क्लोराइड दो, तो क्या करेंगे, C2H6 इथेन का होता है, इसको Cl2 से करा दो, C2H5Cl होगा। यहाँ पर कार्बन बढ़ा दो, बढ़ा देंगे 2Na ड्राई ईथर, तब बन जाएगा C4H10। अब इसको प्रतिक्रिया करा दो किसके साथ, Cl2 के साथ, तो C4H9Cl। और यहाँ पर प्रतिक्रिया करा दो अल्कोहलिक KOH, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल। इसी को तो बोलते हैं ब्यूटी। बोलो किट्टू, दूसरा सवाल बोलो किट्टू। मिथेनॉल से ब्यूटेनॉल। मेथेनॉल का होता है CH3OH, बनाना है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का होता है C4H9OH। देखिए, एक कार्बन से लाना है 4 कार्बन, तो एक कार्बन से 4 कार्बन हमको लाना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले प्रतिक्रिया PCl5 से करा दीजिए। काहे प्रतिक्रिया PCl5 से कराएं सर, क्लोराइड बदलना है, तो रूल नंबर 2 कहता है हमको अल्काइल क्लोराइड चाहिए, तो अल्काइल क्लोराइड को प्रतिक्रिया अल्काइल क्लोराइड से कराइए, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl 2Na ड्राई ईथर, बन जाएगा आपका, सॉरी 4 कार्बन लेना है, तो यहाँ पर 4 कार्बन के लिए यहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ पर ले लेते हैं C3H7OH सॉरी Cl। तो 1 कार्बन और 3 कार्बन, कई कार्बन हो गया, 4 कार्बन। 4 कार्बन का होता है, ब्यूट तक पहुंच गए। अब ऑल चाहिए, तो इसको क्या करो, Cl2 से कराओ, और इसको करा दो एक्वस। सारा रूल को कंप्लीट रखना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा। तीसरा सवाल बोल बिट्टू। डाईमिथाइल ईथर टू इथाइल मीथर ईथर। डाईमिथाइल ईथर टू इथाइल मिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर मतलब दोनों दने CH3 और बीच में O लगा दीजिए, इसी को डाईमिथाइल ईथर बोलते हैं। और लिख बनाना क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। देखिए, पहला काम करिए, इनको PCl5 से कर दीजिए। इथाइल लाना है, तो क्या करिए, ये चाहिएगा, अगर चाहिएगा तो शॉर्टकट मेथड से बना लीजिए। देखिए, मिथाइल आपके पास है, इथाइल चाहिए, तो फार्मूला हम लोग करते हैं RONA, तो R की जगह पर ले लीजिए C2H5। इनको घूमने के लिए भेज दीजिए, बन जाएगा CH3OC2H5 इथाइल मिथाइल ईथर। इथेन टू प्रोपेनॉल। इथेन 2 बनाना है प्रोपेनॉल। कार्बन बढ़ाना है, इथेन का मालूम होना चाहिए, इनको Cl2 से करा दीजिए।
C2H4 अब यहाँ पर कार्बन बढ़ा दीजिए, एक कार्बन बढ़ेगा क्योंकि 2 कार्बन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, तो CH3Cl 2 इन ड्राई था, C3H8 C3H7 और इसको प्रतिक्रिया करा दीजिए aqueous इसी को बोलते हैं प्रोपेनॉल। और कीटो ये सर एक और तो जी है मीथेन टू डाई इथाइल ईथर मीथेन टू डाई इथाइल ईथर, उधर यहाँ तक कर देते हैं। सवाल आप अपना कॉपी में देख लीजिएगा, सवाल लिखने की जगह कम जाएगा। सवाल हम यहाँ पर कर देते हैं। सवाल क्या है कीटो? मीथेन टू डाई इथाइल ईथर हमको मेथेन से बनाना है, मेथेन मेथेन बोले तो CH4, इनको पहले कर दीजिए Cl2 से, तो बन जाएगा CH3Cl, कार्बन बढ़ा लीजिए CH3Cl 2Na ड्राई ईथर, बन जाएगा C2H6, इसको प्रतिक्रिया करा दो Cl2 के साथ तो C2H5Cl, और इसको प्रतिक्रिया करा दो C2H5ONA, ये दोनों को भेज दीजिए तो C2H5O C2H5 लीजिए। चलिए तो आज हम लोग चलेंगे रूल नंबर 10 चलेगा, 9 तक हम लोग पढ़ चुके थे। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या करना है, ध्यान देना। आपको क्या करना है, अल्काइन को निकेल के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या करा देना है, रिडक्शन करा देना है। तो क्या होगा, ये बना देगा एल्कीन, और सेम ये काम फिर से एक बार कर देना, निकेल के साथ हाइड्रोजनेशन करा देना 250 डिग्री पर, तो अब ये बन जाएगा एल्कीन। समझने की कोशिश करो, देखो क्या होगा। आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, जब इनको हाइड्रोजन जोड़िएगा तो एगो पाई बॉन्ड टूटेगा तो बचेगा डबल, फिर हाइड्रोजन जोड़िएगा तो फिर टूटेगा तो हो जाएगा एल्कीन। कहने का मतलब यह हुआ, आयन मतलब होता है ट्रिपल, इन मतलब डबल और एन मतलब सिंगल। तो ट्रिपल में आयन में हाइड्रोजनेशन करिएगा 250 डिग्री पर निकेल के साथ, इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर कराइएगा तो फिर एगो पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या आ जाएगा, सिंगल। समझ में आ गया होगा आप लोग? अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया आपको एसिटिलीन, एसिटिलीन से हमको बनाना है इथेन। एसिटिलीन का दूसरा नाम याद रखना, इसी को इथाइन भी कहते हैं। तो एसिटिलीन देखिए, एसिटिलीन का होता है C2H2, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या करो, इसको निकेल के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजनेशन करा दो या फिर रिडक्शन करा दो, जो बोलो। तो क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा और दोनों जाके जुड़ेगा, तो एगो इधर जोड़ देना हाइड्रोजन, एगो इधर जोड़ देना, तब क्या होगा H2C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बन जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ हो जाएगा CH2। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। एक बार फिर कराओगे इसको सेम चीज से, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, टूटेगा यहाँ से, और एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा CH3, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं C2H6, इसी को हम लोग बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं एथीन, और इसको बोलते हैं इथाइन। तो लिखा हुआ है देखिए, तो आयन डबल बॉन्ड में और उसके बाद बदल गया क्वेश्चन में से। अगर तुम चाहता है कि डायरेक्ट हमें और करके डायरेक्ट
C2H2 को क्या करो, निकेल के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर एक बार नहीं 2 बार, मतलब 2 का मतलब 4 हाइड्रोजन इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, हाइड्रोजनेशन कर दो, मतलब 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H6। डायरेक्ट बना सकता है, डायरेक्ट। चलिए उतार दीजिए। एग्जाम्पल समझाते तो बढ़िया समझ में आएगा। आइए, जैसे हमको सवाल आ गया, एसिटिलीन से हमको बनाना है इथेनॉल और अल्कोहल हो गया। एसिटिलीन का क्या होता है, C2H2 होता है। इनको निकेल के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ इसको क्या कर दीजिए, हाइड्रोजनेशन कर दीजिए। कैसो डिग्री पर, 250 डिग्री। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 2 और 4 6। इनको किससे करा दीजिए, Cl2 से। कहा है भाई, तो C2H5Cl। और इनको प्रतिक्रिया करा दीजिए aqueous KOH के साथ, ये बना देगा C2H5OH। ये देखिए बन गया एसिटिलीन टू इथेनॉल। जैसे हमने आपको बोला इथीन को बनाना है इथेनामाइन, तो देखिए इथीन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सूत्र C2H4 होता है। इनको निकेल के साथ एक बार नहीं 2 बार, कितना डिग्री पर, 250 पर। तो एक बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एसिटिलीन था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए कितना बार, 2 हाइड्रोजन करवाना है, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। इसको प्रतिक्रिया किससे करा दो, Cl2, और इसको करा दो अल्कोहलिक NH3। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन और एक Cl के बाहर घूमे चल जाएगा, तो बनेगा C2H5NH2। समझ आ गया आप लोग को। चलिए नंबर 11, क्या चिंटू, स्टार्ट। जब आप क्या करोगे, अमीन को प्रतिक्रिया करा देना HNO2 से, तो ये बना देगा अल्कोहल। क्या बना देगा, अल्कोहल। अब ये अल्कोहल बना देगा, जैसे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मान लेते हैं एक कार्बन का हमको अमीन लेना है, तो एक कार्बन का अमीन हमारा यही ना होता है, इसको प्रतिक्रिया HNO2 से करा देना। तो एक कार्बन का अमीन, तो एक कार्बन का अल्कोहल, और एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, CH3। बस अपना ध्यान रखना, और बचेगा बहुत चीज़ बचेगा, ठीक है ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। 2 कार्बन का ले लेते हैं हम, तो 2 कार्बन का अमीन लेते हैं, सेम चीज़ से कराएंगे तो 2 कार्बन का क्या बनेगा, अल्कोहल। लेकिन सवाल ऐसा नहीं रहेगा। सवाल क्या रहेगा सर, उसको बताइए। सवाल आपको ऐसा रहेगा, दे देगा आपको बनाने के लिए, बनाइए माइन से हमको बनाना है, मान लेते हैं मेथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथेनामाइन, इसी तो मेथेनामाइन बोलते हैं, CH3NH2। इसको प्रतिक्रिया करा दो किसके साथ, HNO2 के साथ करा दो, तो बना देगा CH3OH। इसको प्रतिक्रिया किसके साथ, हो गया बनाना कुछ तो बन गया, मेथेनामाइन तो बना गया मेथेनॉल, यह बन गया। अगर यहाँ पर आता इथाइल अमीन से बनाना है आपको डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर बनाना है, तो इथेनामाइन इसी को कहते हैं, C2H5 और NH2, इसी को इथेनामाइन कहिए चाहे इथाइल अमीन कहिए। इनको प्रतिक्रिया किसके साथ करा दीजिए, HNO2 को, तो बन जाएगा क्या आपका C2H5, क्या बन जाएगा OH। इसको प्रतिक्रिया किससे करा दीजिए, PCl5, क्या बन जाएगा C2H5 बन जाएगा, Cl बन जाएगा। और इसको प्रतिक्रिया RONA, R हटा के जितना चाहिए उतना कर दीजिए। तो इथाइल एक है, हमको 2 इथाइल चाहिए, तो एक इथाइल मेरे पास है, एक इथाइल आप डाल देंगे हम, तो C2
H5OC2H। देखिए, चलिए डाल लीजिए। चलिए रूल नंबर 12। देखिए रूल नंबर 12 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको लेना है अल्काइल साइनाइड। इनको क्या करना है, LiAlH4 के साथ रिडक्शन कर देना है। रिडक्शन करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो जैसे आप करोगे तो ये आपको बना देगा एमीन बना देगा। क्या बना देगा, एमीन। अल्काइल साइनाइड या हो गया CH3, या हो गया C। मेथाइल साइनाइड, इनको इस आदमी से कराना है। तो कराना है तो देखिए यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। CN को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इनके पास क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ता है। तो बताइए यहाँ पर 2 पाई है, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन, 4। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। तो याद रखिए, कुछ करना नहीं है, बहुत ही सस्ता है। CH3 कर दीजिए, C कर दीजिए। 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इनको दे दीजिए, तो इनको दीजिएगा ना तो CH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इनको दे दीजिए तो हो जाएगा NH2 हो जाएगा। तो देखिए इनका नाम है मिथाइल साइनाइड, और इनका नाम है इथाइल एमीन। देखिए यहाँ लग रहा है मिथ मतलब 1 कार्बन, और यहाँ इथ का मतलब कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फंक्शनल जो साइनाइड है, इस फंक्शनल ग्रुप के पास पहले से एक कार्बन मौजूद होता है। तो जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो कार्बन को काउंट करना पड़ता है। तो इसलिए याद रखिएगा, लीजिएगा 1 कार्बन लेकिन बनेगा 2 कार्बन, 1 कार्बन ऐड हो जाता है इस फंक्शनल ग्रुप का। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे सवाल आ जाए आपको, इथाइल साइनाइड से हमको बनाना है प्रोपेनॉल। तो क्या करेंगे भाई, देखिए इनको क्या करिए, इथाइल साइनाइड का होता है C2H5C, इथाइल साइनाइड। इनको LiAlH4 के साथ रिडक्शन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का अमीन होता है C3H7, और इसमें जोड़ दीजिए NH2, और इनको प्रतिक्रिया करा दीजिए HNO2 के साथ। चलिए कर लीजिए, रेडी सर, बना लीजिएगा, कुछ दे देते हैं। तीन को होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल आपसे।